बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हमारा टॉपिक है मुरब्बा हंजल मुरब्बा तुम्मा। तुम्मा का नाम सुनते ही मुंह के अंदर कड़वाहट का एहसास होने लगता है। ज़रबल मिसल है तुम्मे की कड़वाहट कि मेरा मुंह इतना कड़वा हो गया जैसे तुम्मा होता है। लेकिन आज जो हमें मुरब्बा तुम्मा बनाएंगे वो मीठा होगा, लजीज होगा, मज़ेदार होगा। और फिर जितनी भी ख़तरनाक बीमारियां हैं उन सब के लिए मुरब्बा तुम्मा आला दर्जे का इलाज है। बवासीर सालों से मौजूद है, किसी भी दवाई से वह जाती नहीं है। और कोलंज है, और इसी तरह जोड़ों का दर्द है, कमर का, मोरों का, पट्ठों का, असाब का, पिंडलियों का, घुटने का, और निकरे छोटे दर्द, उंगलियों में दर्द हो गया, पाँव के अंगूठों में और उंगलियों में दर्द हो गया, तो इसके लिए लाजवाब है। और फिर ये जो गर्मियों के अय्याम जा रहे हैं, बरसात के अय्याम जा रहे हैं, बरसात में और गर्मियों में ये हो ही नहीं सकता कि किसी आदमी को खारिश ना हो, फिंसी ना हो, फोड़ा ना हो। कोई ना कोई ये तकलीफ ज़रूर होगी, तो मुरब्बा तुम्मा उसके लिए बेहतरीन इलाज है। और जब सर्दियां आ जाएंगी तो सर्दियों में जिस्म में दर्द न हो, जोड़ों में दर्द न हो, यह नामुमकिन है। तो आपने चूना लेना है। ये चूना जिसे हमारे घरों के अंदर कली होती है, पान के अंदर डाल के खिलाया भी जाता है। तो ये चूना आपने वो लेना है जिसको पानी ना लगाओ, आबे नार सीधा, पानी ना लगाओ। ये आपने 3 किलो लेना है और 6 किलो आपने पानी लेना है। और इस चूने को पानी के अंदर भिगो के रख लें। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 24 घंटे के बाद चूना नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर आ जाएगा। अब आप इस पानी को निथार लें, पुन लें, और उसमें 3 किलो आपने हंजल, ये तुम्मे काटना है, 2-2 टुकड़े कर लो, लेकिन इसके बीज आप निकाल लें। बीज निकालने के बाद डालकर आपने 24 घंटे किसी बर्तन में इसको रख देना है। और 24 घंटे के बाद आपने ये पानी गिरा देना है, ज़ाय कर देना है। फिर भी आपने 3 किलो चूना और 6 किलो पानी, और उसका पानी इसी तरह हासिल करके और 24 घंटे के लिए रख लेना है। थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी मशक्क़त है, मेहनत है। आपने 4 दफ़ा ये करना है। जब 4 दफ़ा आप कर लोगे तो अब ये पानी में से निकाल लो। साफ पानी से धोना है तो धो लो, वरना इसी हालत के अंदर ही रहने दो। और आपने 6 किलो चीनी का शीरा बनाना है, गाढ़ा सा हो। वो खान का गाढ़ा कवाम बना लें। 6 किलो चीनी का
पानी भाई इतना डालें ताकि वो गाढ़ा हो जाए। पानी कम भी हो गया कोई बात नहीं, ज़्यादा हो गया तो आपको जला के उबाल के उसको जब वो गाढ़ा करना है। अब आप देखोगे कि अंगूठे और उंगली के साथ लगा के वो शीरा और कवाम आप देख रहे हो वो चिपक जाता है, गाढ़ा सा है। तो इसके अंदर आपने ये मुरब्बा डाल देना है जो अलग आपने रखा हुआ है, चूने और पानी में से निकाल के। और अब आप इसको सिर्फ एक से दो जोश दोगे और उतार कर सर्द करें। और सर्द करने के बाद अगर आप ये चाहते हो कि बहुत अरसे तक ये महफूज रहे तो फी किलो 1 ग्राम 1 माशा सुहागा और 1 माशा सद लीमू, सद लीमू नहीं मिलता तो 2 चम्मच लीमू का अरक निकाल के डाल दें। बस आपने इसको संभाल कर रख लेना है। 1 तोला आपने सुबह के वक़्त 10 ग्राम बड़ा चम्मच खाना खाने वाला, चावल खाने वाला, वो आपने सुबह के वक़्त मीठा लजीज मज़ेदार, इतना मज़ेदार भी तो नहीं होगा लेकिन कड़वाहट नहीं होगी, तो 10 ग्राम जो है वो 1 तोला रात के वक़्त खा लें। इंशाअल्लाह लजीज है। गर्मी में फोड़े फिंसी खारिज बिल्कुल नहीं होगी और सर्दियों के अय्याम में आपको जोड़ों का दर्द बिल्कुल नहीं होगा। ये बिल्कुल सहल और आसान है, आम मिलने वाली चीज़ है। कोई दोस्त अगर इसका कारोबार करना चाहता है, पहले थोड़ी मिकदार में, ये तो नमूने के तौर पे मैंने बतलाया है 3 किलो और 6 किलो पानी, आप इससे डबल और ट्रिपल भी कर सकते हो। और नमूने के तौर पे, ट्राई के तौर पे इसे आधा भी कर सकते हो। तो इंशाअल्लाह लजीज है। एक तो ये कारोबार है और दूसरा जो बीमार आदमी से इस्तेमाल करेगा इंशाअल्लाह लजीज आपको ज़रूर दुआएं देगा, समझ आ जाए। इस्तेमाल करें और करवाएं, शेयर कर दिया करें, बेल आइकन को दबाएं। हकीम इलियास को अपनी दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।